हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्री हैंड आउटलाइन। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें मैं हमेशा ग्रिड्स का यूज़ करती थी और काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि फ्री हैंड पर भी वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा इस बार एक फ्री हैंड आउटलाइन पर वीडियो बनाऊं। तो आज जो मैं ट्यूटोरियल लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, उसमें मैं फ्री हैंड आउटलाइन बनाने वाली हूं और कंप्लीट समझाऊंगी कि मैं किस तरीके से आउटलाइन बनाऊंगी फ्री हैंड। और इसमें मैं मेज़रमेंट के लिए ओनली पेंसिल का यूज़ करूँगी और किसी भी टूल का यूज़ नहीं करूँगी, ना डिवाइडर का और ना ही स्केल का। ओनली पेंसिल के मेज़रमेंट से मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ श्रद्धा कपूर मैम का पोर्ट्रेट। और सबसे पहले मैं जूम कर लूँगी एक बार फ़ोटो को, जितना भी मुझे बड़ा बनाना है। और यहाँ पर मैं टूल में यूज़ करने वाली हूँ आर्ट लाइन की HB पेंसिल का। आपके पास अगर इससे भी लाइट पेंसिल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उसका यूज़ करें, क्योंकि फ्री हैंड आउटलाइन में आप जब भी ड्रॉ करते हैं तो मिस्टेक्स तो होती ही होती हैं, क्योंकि कभी भी एक बार में एक्यूरेट ड्रॉ नहीं होता है। तो अच्छा रहेगा कि आप लाइट पेंसिल का यूज़ करें, ताकि आप इरेज़ करें तो वो अच्छे से इरेज़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं पहले फेस के जो फीचर्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए रैंडम लाइन का यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली बस ऐसे ही लाइन खींच रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन सा फीचर्स कहाँ ड्रॉ करने हैं, आइज़ एंड नोज़, लिप्स कहाँ ड्रॉ करनी है, उसके लिए मैं लाइन खींच रही हूँ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो देखिए आप किस तरीके से मैं लाइन खींच रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही हल्की लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बिल्कुल भी डार्कनेस यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए। बहुत ही हल्की लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको भी बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करना है लाइंस ड्रॉ करते वक्त। इस तरह से जब भी आप फेस बनाते हैं और लाइंस ड्रॉ करते हैं मेज़रमेंट के लिए, बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ करना है। एंड मैं यहाँ पे जस्ट आइडिया ले रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ सकती है, कहाँ पे आइज़ आएगी, कहाँ पे नोज़ आ सकती है एंड कहाँ पे लिप्स आ सकते हैं। जस्ट मैं अभी आइडिया ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आइज़ को मेज़र करूँगी, दोनों आइज़ को मेज़र करके मार्क कर लूँगी एक बार। पेंसिल से मैं किस तरीके से मेज़र कर रही हूँ वो आप देखिए ध्यान से। एंड आप जब भी कोई फेस ड्रॉ करते हैं उसमें जो दोनों आइज़ का मेज़रमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एंड दोनों आइज़ के बीच में जो नोज़ होती है उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों आइज़ के बीच में, वो भी ऑलमोस्ट एक आई के बराबर ही होता है। तो आप इसी तरीके से मेज़र कीजिए, जैसे मैं पेंसिल से मेज़र कर रही हूँ दोनों आई को एंड उसके बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर रही हूँ, उसी तरीके से मेज़र कीजिए एंड मार्क कर लीजिए पहले, उसके बाद स्टार्ट कीजिए आई को बनाना। मैं भी यहाँ पे पहले मार्क कर रही हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी आई को बनाना। सबसे पहले मैं आई से ही स्टार्ट करूँगी बनाना। तो आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। बट जब भी हम फ्री हैंड पर काम करते हैं ना, तो हमें आइस से ही ज़्यादातर ईजी होता है बनाना, तो इसलिए मैं भी आइस से स्टार्ट करती हूँ। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आइस से ही स्टार्ट करें बनाना, तो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा, आपको मेज़रमेंट मिलता रहेगा सही। आइज़ एंड नोज़ और लिप्स को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद पूरे फेस को ड्रॉ कीजिए फ्री हैंड आउटलाइन में। मैं तो ग्रिड्स का भी यूज़ करती हूँ, तो भी हमेशा आइस से ही स्टार्ट करती हूँ, मुझे वहीं से कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं हमेशा फ्री हैंड में भी आइस से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिए हैं तीनों को और अब मैं यहाँ पे आइस बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं लेफ़्ट वाली आई को बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने मेज़रमेंट पहले ही ले लिया था आई का और मार्क कर लिया था, तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती चली जाऊँगी। यहाँ पे आई को, दोनों आई का मेज़रमेंट मैंने ले लिया था और मार्क कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली आई को ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ फ़ोटो में। फ्री हैंड आउटलाइन आप जब भी ड्रॉ करते हैं तो आपका ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ड्रॉ हो जाए, आपको हो सकता है 2-3 अटैम्प्ट देने पड़े, उसे बार बार इरेज करके आपको करना पड़े, क्योंकि फ्री हैंड में इतना इजी नहीं होता है ड्रॉ करना जितना कि ग्रिड्स लाइन में इजी होता है। ग्रिड्स लाइन में आप जल्दी भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फ्री हैंड में इतना जल्दी ड्रॉ नहीं होता है, आपको बार बार देखना पड़ता है कि वो सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए ड्रॉ आपका। तो अगर आपका एक बार में ड्रॉ नहीं होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार उसे ड्रॉ कीजिए। कोई भी फ्री हैंड बनाता है, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस हो, एक बार में एक्यूरेट नहीं ड्रॉ होता है, उसे बार बार 2-3 बार देखना ही पड़ता है कि वो ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है सही से। जब भी आप कोई नॉर्मल ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, जैसे किसी का फेस या फिर पोर्ट्रेट छोड़कर आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, तो उसमें इतना मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें आइज़, नोज़ एंड फीचर्स इतने नहीं होते हैं ड्रॉ करने के लिए जो हमें मेज़रमेंट करना पड़े। लेकिन जब भी हम किसी का फेस ड्रॉ करते हैं तो हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर आपका आइज़, नोज़, फेस
थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो आपका फेस जो है वो मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें मेजरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फेस ड्रॉ करते वक्त। तो फेस ड्रॉ करते वक्त आपको मेजरमेंट करना ही चाहिए ताकि फेस आपका एक्यूरेट बन पाए। एंड आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कम मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट थोड़ा बहुत आप अपनी इमेजिनेशन भी लगाइए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। पूरी तरह से मेज़रमेंट पे डिपेंड मत होइए, ये भी मैं आपको कहूँगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका ड्रॉ हो पाएगा। तो दोनों आइज़ को ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे नोज़ को ड्रॉ करूँगी, और सबसे पहले मैं नोज़ को दोनों तरफ से चेक करूँगी कि लेफ़्ट वाली जो नोज़ है वो आइज़ के कितने नीचे आ रही है, एंड जो राइट वाली नोज़ है वो आइज़ के कौन से हिस्से के नीचे आ रही है, एंड डिस्टेंस कितना है आइज़ एंड नोज़ के बीच में, वो चीज़ मैं चेक करूँगी एंड उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगी। तो आप देखिए ध्यान से मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ नोज़ को। तो यहाँ देखिए आप, मैं पेंसिल के साथ किस तरीके से मेज़र कर रही हूँ नोज़ को, एंड जिस तरीके से मैंने आइज़ को मार्क किया था मैं उसी तरीके से नोज़ को भी मार्क कर लूँगी मेज़र करके। एंड डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे मेज़र किया है कितने नीचे आ रही है एंड कितना डिस्टेंस है आइज़ एंड नोज़ के बीच में, तो वहीं पे मैं मार्क कर लूँगी इसी तरीके से। एंड उसके बाद मैं नोज़ को ड्रॉ करूँगी। मार्क करने के बाद पहले मैं यहाँ पे लाइंस खींच रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से नोज़ को मुझे ड्रॉ करना है, कितने नीचे ड्रॉ करना है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आप जितनी भी मार्किंग लगाते हैं यहाँ पे मेज़रमेंट करने के बाद वो आपको बहुत ही लाइट लगानी है, वरना अगर आपकी वो डार्क हो जाएंगी थोड़ी सी भी तो वो पोर्ट्रेट बनने के बाद इरेज नहीं हो पाएंगी सही से, एंड वो पोर्ट्रेट बनने के बाद वो दिखाई देंगी और फिर आपका पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगेगा दिखने में बिल्कुल भी। तो आपको बहुत ही लाइट लगानी है वो मार्किंग ताकि वो दिखाई ना दे और अच्छे से इरेज हो जाए। एंड यहाँ पे मैं नोज़ ड्रॉ कर रही हूँ अब अच्छे से मार्क करने के बाद। एंड यहाँ पे नोज़ ड्रॉ होने के बाद अब मैं लिप्स को भी इसी तरीके से मेज़र करके अच्छे से चारों तरफ से मेज़र करके ड्रॉ कर लूँगी। पहले मार्क करूँगी उसके बाद ड्रॉ करूँगी। तो देखिए आप, मैं कहाँ कहाँ पे मेज़र कर रही हूँ, लिप्स को किस तरीके से मेज़र कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखिए, एंड उसी तरीके से आप भी मेज़र कीजिए और मार्क कीजिए एंड उसके बाद स्टार्ट कीजिए ड्रॉ करना। एंड फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, फ्री हैंड आउटलाइन जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पेशेंस रखना होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्वेशन पावर रखनी होती है। एंड अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका बिल्कुल भी एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आप जितनी ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे उसे ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन को, उतने ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट ड्रॉ होगा। एंड एक बार में तो आपका कभी भी ड्रॉ नहीं हो पाएगा, कभी ड्रॉ नहीं हो पाता, किसी का भी नहीं हो पाता। तो आपका भी ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ड्रॉ हो जाए, आप 3-4 अटैम्प्ट दीजिए तब आपका ड्रॉ हो पाएगा। एंड जिस तरीके से मेज़र कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बार बार मेज़र कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी मेज़र करके ड्रॉ करना है अच्छे से। अगर एक बार में मेज़र सही नहीं हो पाता है तो आप दोबारा मेज़र कीजिए उस चीज़ को, फिर ड्रॉ कीजिए। और बट पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रख के ड्रॉ कीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आपका ड्रॉ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको स्लोली ड्रॉ करना है, धीरे धीरे ड्रॉ करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं टीथ ड्रॉ कर रही हूँ, और टीथ ड्रॉ करते वक्त आपको पहले ध्यान रखना है, अच्छे से पहले टीथ को काउंट कर लीजिए कितने टीथ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप अच्छे से मार्क कीजिए कितने डिस्टेंस पर कौन सा टीथ है, उसके बाद ड्रॉ करिए, वरना आपके टीथ अगर गलत हो गए तो वो सही नहीं बनेगा, लिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। लिप्स अगर टीथ थोड़े से भी इधर उधर हो गए, गलत हो गए, तो पहले टीथ को अच्छे से काउंट करें एंड मार्क करें कि कौन सा टीथ कितना बड़ा है, उसके बाद ड्रॉ कीजिए टीथ को। अब यहाँ पर मैं आईब्रो को ड्रॉ करूँगी, और आईब्रो आप ध्यान से अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेंसिल की लिड के बराबर दूर है बस आईज से, तो मैं भी उतना ही डिस्टेंस लूँगी और ड्रॉ करूँगी आईब्रो को। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी आईब्रो को।
और यहाँ से अब मैं फ़ेस को ड्रॉ कर लूँगी। फ़ेस को मैं अच्छे से मेज़र करूँगी, नोज़ से कितना दूर है, लिप्स से कितना दूर है, इस तरीके से मेज़र करके मैं फ़ेस को ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। आप भी इसी तरीके से चारों तरफ से नोज़ से एंड लिप्स से मेज़र कर लें कि कितना कितना दूर है, उतने ही दूरी पे आप ड्रॉ कीजिए इसी तरीके से। तो पूरा फेस ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे हेयर को भी ड्रॉ कर लूँगी। और जो प्रोसेस मैंने आपको अभी तक बताया है, जिस तरीके से मेज़रमेंट लेना है, जिस तरीके से ड्रॉ करना है, मार्किंग करनी है, उसी प्रोसेस के साथ आप पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लीजिए। एंड यहाँ पे मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से पोर्ट्रेट अब ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा फेस ड्रॉ हो चुका है। अब पोर्ट्रेट जो बाकी का हेयर का पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो बचा हुआ है, वो भी आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। वही प्रोसेस है सेम, उसी तरीके से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ और ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी उसी तरीके से मेज़रमेंट लीजिए और ड्रॉ कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, फ्री हैंड आउटलाइन बनाते वक्त आपको बीच बीच में ब्रेक भी ज़रूर लेना है। आपको लगातार ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो लगातार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो उनके आउटलाइन सही ड्रॉ नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का पता नहीं लगता है लगातार ड्रॉ करने की वजह से। इसलिए आपको बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है। एंड उसके बाद जब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, उसके बाद ड्रॉ करना स्टार्ट करिए दोबारा से। फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है, एंड उससे अच्छा ड्रॉ हो पाएगा आपका।
तो फ्रेंड्स आउटलाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बनी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% एक्यूरेट है, बट हाँ 80% 85% बन चुकी है। बाकी हम थोड़ा बहुत शेडिंग में कवर करेंगे, अगले पार्ट में कवर करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, आप लोग वेट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे मिस्टेक लग रही है, कहाँ पे मुझे करेक्ट करना चाहिए, वो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें एंड आप इसका अगला पार्ट मिस ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं अपने आर्ट के अपडेट्स देती रहती हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।